देखिए कि इसमें ना एक पॉइंट है जिसमें मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस इन टैक्स लायबिलिटी। इसमें क्या होता है चैप्टर एंड ग्लैंस में देखो सबसे पहले ये ना पेपर में 8 पॉइंट है पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले इनकम दे रखी है, फिर वेदर टैक्सेबल और नॉट रेजिडेंट के केस में और नॉट रेजिडेंट्स के केस में ये है, ऑर्डनरी रेजिडेंट के केस में ये है, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट के केस में और एनआरआई के केस में। अगर इनकम रिसीव्ड हुई है इंडिया में, वेदर एक्यूर्ड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर रिसीव हुई है इंडिया में तो तीनों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। रिसीव जो चीज़ इंडिया में होगी तो वो तीनों के लिए क्या होगी, हमारा टैक्सेबल होगी। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब रिसीव नहीं हुई है, हमने मानी है। वेदर एक्यूर्ड ऑन अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव तो हमने मानी है, मानी हो या सच में हो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। इनकम एक्यूरिंग और अराइजिंग इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो, इंडिया में जनरेट हो, तीनों के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है। इनकम चाहे तो सच में हो चाहे मानी हो, मतलब अगर कोई इनकम, ये बात ध्यान रखना, इनकम अगर इंडिया में जनरेट हो या इंडिया में रिसीव हो, तीनों के लिए क्या होगी, हमेशा टैक्सेबल होगी। अब देखो नेक्स्ट देखो, इनकम रिसीव्ड और एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी बाहर हुई है, जनरेट भी बाहर हुई है, ठीक है, और बट जो बिजनेस है ना वो इंडिया में कंट्रोल्ड हो रहा है, तो पहले दोनों के लिए ऑर्डनरी और नॉन ऑर्डनरी के लिए तो टैक्सेबल होगा, बट एनआरआई के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। देखो नेक्स्ट है, इनकम रिसीव्ड और जनरेट और एक्यूरेड बाहर हुई है और कंट्रोलिंग भी क्या हो रहा है, बाहर से हो रहा है, तो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ये तो आपको रट्टाफिकेशन मारनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन था कि अगर रिसीव्ड इंडिया में हुई है, डीम्ड इंडिया में रिसीव माना गया है, तब भी टैक्सेबल तीनों के लिए होगी। अगर जनरेट इंडिया में हुई है तब भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। अगर डीम्ड जनरेट माना गया है तब भी, डीम्ड का मतलब होता है माना गया, तो भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। तो बाकी ये जो 3-4 पॉइंट है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो ये तो मैंने 6 वाला तो करवा दिया कि इनकम रिसीव्ड बाहर से हुई है, जनरेट भी बाहर से हुई है, कंट्रोल बाहर से हो रहा है, तो सिर्फ रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए नहीं होगी, क्योंकि है ही बाहर का काम। इनकम रिसीव्ड और एक्रूड, मतलब रिसीव और एक्रूड बाहर से हुई है और आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, तो वही बात है, ऊपर वाली बात है, रिसीव और एक्रू बाहर हुई है, कंट्रोलिंग भी बाहर से हो रहा है, तो दोनों लास्ट वाले दोनों के लिए तो होगी नहीं, पहले वाले ऑर्डनरी रेजिडेंट के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लास्ट है देखो, इनकम एक्रूड और अराइजन, मतलब अगर इनकम बाहर से ही क्या हुई है, अराइज हुई है, रिसीव भी बाहर से हुई है, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब काफी बाद में इंडिया में लेके आए हैं उसको, ठीक है, रिसीव भी बाहर हुई है, बाहर बंदा भी बाहर रहता था, तो फिर वो इंडिया में कहाँ से आ गया, तो तीनों के लिए नहीं होगी। अगर वो मतलब प्रीवियस ईयर पिछले साल लेके आए, वो बंदा बाहर रहता था, रिसीव भी उसको बाहर ही हुई है, जनरेट भी उसकी बाहर हुई, तो इंडिया में वो कहाँ से आ गया, तो इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी।